नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आज 10 फरवरी एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जितने प्रश्न हमको प्राप्त हुए हैं। आज की शिफ्ट में जीके और जीके जीएस के प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था, लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। महावीर गुड्डू को 2024 के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणवी संस्कृत को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट जो पूछा गया क्वेश्चन, डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 10.97 मीटर। टेनिस कोर्ट की आधिकारिक माप और आयाम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला पूछा गया प्रश्न खेल स्पोर्ट से ही है। शब्द लोना का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा कबड्डी। कबड्डी में यदि पूरी विरोधी टीम आउट घोषित कर दिया जाता है तो एक टीम को 2 अंकों का बोनस मिलता है जिसे लोना कहा जाता है। यदि कोई टीम विपक्षी टीम के सभी 7 खिलाड़ियों को खत्म कर सकती है तो उन्हें ऑल आउट या लोना के माध्यम से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं। अगला पूछा गया प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा बताया गया है। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान कराता है। अगला पूछा गया क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर है इस्लाम धर्म। खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा था। यह आंदोलन 1919 से 1922 के बीच ब्रिटिश भारत में चल रहा था। इस आंदोलन का मकसद तुर्की के खलीफा के पद को फिर से उसके पद पर स्थापना करना था। अगला पूछा गया क्वेश्चन, साइंस में वी क्या दर्शाता है? तो साइंस में वी वेग को दर्शाता है। वेग का समय के साथ संबंध निकाय के विस्थापन के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वेग का SI इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। मे भी नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेग की SI इकाई और यह कौन सी राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के CAG यानी कि कैग कौन है? तो वर्तमान में भारत के CAG संजय मूर्ति जी हैं। हाल ही में संजय मूर्ति को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। CAG के रूप में वह वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। संजय मूर्ति 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कैग पद के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तो डॉक्टर TB सोमनाथन वर्तमान भारत के कैबिनेट सचिव हैं। कैबिनेट सचिव भारत सरकार के सर्वोच्च पद का कार्यकारी अधिकारी और सिविल सेवक होते हैं। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा और सरकार के व्यावसायिक नियमों के तहत काम करने वाली सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं। अगला पूछा गया क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध केरल राज्य से है। मोहिनी अट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह को कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस राज्य से है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी के थे। वर्ष 2024 में 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको ये आंकड़ा याद रखना है। निश्चित तौर पर आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से 110 लोगों को पद्मश्री, 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है?
तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा धन विधेयक को विधान परिषद में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, इसे केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। शिफ्ट के इतने ही प्रश्न हमको प्राप्त हुए। बाकी के प्रश्न और सेकंड और थर्ड शिफ्ट के लिए शाम को आपको इसी चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरे शिफ्टों के प्रश्नों को मैं शामिल करूंगा। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।